खुदावन का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और बीते कुछ दिनों में कुछ लोग निराशा में रहे और कुछ लोग आंसुओं में रहे, प्रार्थनाओं में रहे, और ये मुझे मालूम है और इस बात को पवित्र आत्मा भी जानते हैं। और इस कारण से परमेश्वर हमारे आपके जीवनों को फिर से नया करने के लिए वो आपके बीच में है। आमीन बोलिए, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियजन, निश्चित रूप से कुछ इन महीनों के बाद मिलने पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन ने जो भी हमें ये अवसर दिया, परमेश्वर ने जो भी हमें अनुग्रह दिया कि हम अपने परिवार के साथ, उस कलीसिया के साथ जो जीवित कलीसिया है, जिसको परमेश्वर ने अपने लहू से सींच करके बढ़ाया है, स्ट्रॉन्ग किया है और भविष्य के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन के लिए उद्धार का स्थान ठहराया है, उस प्रभु का धन्यवाद करें। तेजी के साथ एक बार ताली बजाकर अपने स्थानों पर प्रभु को महिमा दीजिए, यीशु के जीवित और पवित्र नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावन का विशेष अनुग्रह और उसकी शक्ति का प्रमाण हमारे बीच में है। निश्चित रूप से कहता है कि मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, मैं अपने आप को जाहिर करूंगा, मैं अपने आप को दिखाऊंगा आपके बीच में। हमारे भाई और बहन, खुदावन हमें कभी छोड़ता नहीं, हमें कभी त्यागता नहीं। वो हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए निश्चित रूप से हम जब उसे स्मरण रखते हैं, अपने हृदय में, अपने प्राणों में, अपनी आत्माओं में उसको जगह देते हैं और उसके स्वभाव को हम अपने ब्लड के अंदर चलने देते हैं, अपने विवेक में उसे बहने देते हैं, निश्चित रीति से वो हमें प्रसन्न करने वाला परमेश्वर बनता है। आमीन बोलिए तेजी के साथ। मैं एक वचन आज आपके साथ शेयर करूंगा। आप प्रसन्नता पूर्वक उस वचन को ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से परमेश्वर कहता है, मैं नहीं बदलता, कल, आज और युगान युग में एक जैसा हूँ। प्रभु का धन्यवाद। समस्याएं आती और जाती रहती हैं, पर हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद रखें परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो जिंदा खुदा है। वो मौत से मौत को हराकर तीसरे दिन जी उठने वाले परमेश्वर हैं। वो प्रभु हैं और पवित्र आत्मा जो हमारे जीवनों को आशीषों में लेके चलता है। देखो प्रियजन, परमेश्वर तो हमारे जीवन में आकर के हमें इसलिए शोभायमान करते हैं कि हम गवाह बने, हम परमेश्वर के लिए गवाह बने। निंदाएं आती हैं, छल आते हैं, लेकिन प्रभु इन सब से ऊपर है। आमीन हालेलुया। प्रभु इन सब से ऊपर है। हम जब उसके वचन की ओर ध्यान देते हैं और हम जब उसे विश्वास में लाते हैं और अपने विश्वास में उसके वचन को हम नियमित रूप से जब उसे शामिल करते जाते हैं, उसे अपनी भावनाओं में शामिल करते हैं, उसे अपने विवेक में शामिल करते हैं, अपनी आँखों में, अपने ओठों में, अपनी जीभ में, अपनी अंतरात्मा में, जैसे हम उसे जगह देते हुए आगे बढ़ते हैं, वो हमारे लिए नया अवसर प्रदान करेगा। याद रखें, दाऊद वही है और उसके सामने एक बड़ा गोलियात था। बाइबल कहती है कि निश्चित रूप से परमेश्वर ने दाऊद को विजयी किया है। वहाँ पर गोलियात किस दशा में आया था? गोलियात अपने अस्त्र शस्त्र के साथ वहाँ था, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। परमेश्वर के प्रियजन और खुदावन के जनों, ये बात को भरोसा रखो, पिता जो मुर्दों को ज़िंदा करता है, यीशु जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है और वो हमारे जीवन को आशीषों में लेके चलने के लिए शक्तिशाली है, उसका स्मरण हमें अपनी ज़िंदगी में से हटने नहीं देना है। उसका यादें, उसकी बातें हमें अपने विवेक में एक शुद्ध स्थान पर उसके जगह को देख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम एक वचन आपके लिए पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर बाइबल कहती है यशायाह 49 अध्याय में और वचन 8 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। बाइबल कहती है कि यहोवा यूँ कहता है, परमेश्वर यूँ कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। और वहाँ पर अगर आप बाइबल लिए हों तो ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर एक कामा लगा हुआ है, वहाँ पर रुक जाइएगा और एक बात को ख्याल करिएगा।
देखिए, प्रभु उनके लिए है जो उस पर विश्वास लाते हैं। प्रभु उनके लिए है जो उसके सहारे जीना चाहते हैं। प्रभु उनके लिए है जो उससे भय खाते हैं। प्रभु उनके लिए है जो उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसके वचन पर भरोसा रखते हैं। प्रभु उनके लिए ही है। और मैं समझता हूँ कि प्रभु आपके लिए है और आप इस वचन पर भरोसा रखते हैं। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। याद रखिए क्या बात कह रहा है, अपनी प्रसन्नता मतलब परमेश्वर की प्रसन्नता के समय वो किस दशा में है। परमेश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वो किस दशा में है, वो कह रहा है कि मैं अपनी प्रसन्नता में तेरी बातें सुन ली। इसका अर्थ यह है कि आपने इस धरती के ऊपर आपने परमेश्वर की बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है और अधिकाई से उसको चाह रखते हैं। वही है उसकी प्रसन्नता, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं। यही है उसकी प्रसन्नता। उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में आप मान कर आगे बढ़ते हैं, यही है उसकी प्रसन्नता। आमीन कहिए, हालेलुया। और निश्चित रूप से कहता है, मैं अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली है और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। उद्धार की ज़रूरत है हमें भी, आपको भी और सबको भी, पूरे मानव जाति के लिए जो इस धरती पर वास करते, उन्हें उद्धार की ज़रूरत है। और लिखा है कि उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को तो स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। तो परमेश्वर के जन, उसकी इच्छा यही है कि जब आप उसकी बातों को इस धरती के ऊपर पूरा करते हैं या पूरा करने का प्रयास करते हैं, आत्मिक रीति से, आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक चाल चलन में, आत्मिकता के एक भय और डर में, परमेश्वर के भय और डर में हम जब चलना शुरू करते हैं, जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, यही है उसकी प्रसन्नता। और उसकी अपनी प्रसन्नता में उसने हमारी सुन ली है। और उद्धार के दिन, ये उद्धार के दिन है। हालेलुया। किसी को छुटकारे का, अपनी ज़िंदगी में छुटकारे की ज़रूरत, कोई समस्याओं में है, कोई पीड़ाओं में है, कोई जेल में है, कोई कहीं पर भी है, उसे उद्धार का वो दिन निश्चित प्रभु देने वाले हैं। आमीन कहिए। आपके शरीर के अंदर बसा हुआ पीड़ा, आपके जीवन में बसा हुआ पीड़ा और जो शैतानिक तीरें हैं, प्रभु कहता है आज उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। वो आपकी सहायता करने जा रहा है। रिसीव करें इस बात के लिए। वो आपकी मदद करने जा रहा है। वो आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। परमेश्वर के जन, यूहन्ना 3:16 का अगर आप वचन देखें तो क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमारे अंदर में आश्चर्य कर्मों को करने के लिए वो तैयार है। यदि हम उसे अपने जीवन में लाना चाहते हैं, यदि उसके कामों को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, तो हमें उसके और करीब, उसके वचन के पालन करने से, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में अनुमति देने से हम उसके करीब आते जाते हैं और हम उसकी सामर्थ्य को देख पाते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु के जन, ये धरती है, याद रखें, यहाँ पर पीड़ाएं बसी हुई हैं। इस धरती के अंदर पीड़ा उसमें भी है, जो एक पेड़ लगता है उसमें भी एक कीड़े लग जाते हैं, हम अक्सर देखते हैं। यहाँ पर जो भी खेतियाँ होती हैं, हम देखते हैं कि खेतियों में भी एक दूसरी खेती आ जाती है जो अजीब किस्म की होती है। मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ एक पीड़ाओं का, एक दर्द का ऐसा एक मानसून बना हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन इन सब पर विजयी पाने वाला कौन है? यीशु है। इन सब को हराकर, समस्याओं को, पीड़ाओं को हराकर, यहाँ तक मौत को हराकर यीशु मसीह जी उठा है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। बाइबल क्या कहती है? जब 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 4 और 5, याद रखिएगा, वो सामर्थ्य और आत्मा का प्रमाण है। इसलिए कहता है कि मनुष्य के विजडम पर नहीं, मनुष्य के उस बुद्धि पर नहीं, परंतु मेरी सामर्थ्य पर निर्भर हो।
हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हमें नया जीवन देती है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी ज़िंदगी के लिए हमारे आने वाले खतरों को वो टालता है और हमारे लिए वो आश्चर्य कर्म करता है। बाइबल कहती है कि यहोवा ही है जो आश्चर्य कर्म करता है, केवल वही है जो आश्चर्य कर्म करता है और इंसानों की ज़िंदगियों को आशीषित कर देता है। देखिए, मसीह हमारे लिए आया और हमारे जीवनों का उद्धार करने के लिए आया, हमें छुड़ाने के लिए आया और आज भी वो हमारे बीच में रहता है, आज भी वो हमारे बीच में चलता और फिरता है। उसने हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया, उसने हमारे गुनाह के लिए हमने गलती की, हमने तमाम समस्याएं पैदा की, परंतु उन सब का प्रायश्चित आपका प्रभु हमारा यीशु मसीह ने ही किया है। सलीब के ऊपर उसने मौत को हराकर, सलीब के ऊपर उसने दुखों को हराकर, सलीब के ऊपर उसने हर एक नकारात्मक चीज़ों को हराकर जो मसीह के विरोध में खड़ी होती हैं उन्हें वो हटा दिया है। इसलिए याद रखें, आज हम जब प्रभु की बातों को सुन रहे हैं, यीशु के निकट आकर के उसकी इच्छाओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसके वचन के साथ जीने का प्रयास कर रहे हैं, आंधियाँ आती हैं, आंधियाँ आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? यीशु ने आंधी और तूफान को, मत्ती 8:26, आंधी और तूफान को उसने डांट दिया है। उसने तमाम रोगों को, समस्याओं को डांट दिया है कि वो चुप और शांत रहें। परमेश्वर के जन, इसलिए प्रभु कहता है कि रोमियो अध्याय 10:11 में जाइएगा तो लिखा है कि जो उस पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए विश्वास के खजाने पर रोमियो अध्याय 10:17 में जाइएगा तो विश्वास सुनने से आ रहा है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये ज़िंदगी जो हमें वचन देता है, हमें एक अच्छा कैरेक्टर देता है, हमें लड़ाई से, गुनाह से, पाप से, व्यभिचार से दूर रहने का जो हमें एक शिक्षा देता है और एक पवित्र जीवन जीने का, दूसरों की भलाई करने का, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का और एक नम्रता पूर्वक जो जीवन देने का प्रभु हमें काम करता है। इसलिए हम उसके निकट बने रहें। याद रखिए, बाइबल कहते हैं, दाऊद कहता है कि तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। याद रखें कि प्रभु के सम्मुख हम जब आते हैं, उसकी बातों को जब अपनी ज़िंदगी में जगह देना शुरू करते हैं तो वो हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन को आशीषित करता है। जब आप पहला यूहन्ना पढ़िए और पहला अध्याय पढ़िए, उसके 1 और 2 और 3 आयत को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर बाइबल कहती है कि उसने छूना चाहा। यूहन्ना कहता है मैंने छूना चाहा, मैंने मसीह को देखना चाहा और फिर ध्यान से देखना चाहा और यीशु मेरे लिए प्रकट हुआ। हम जब उसे ध्यान से देखने की इच्छा रखते हैं, निश्चित रूप से वो हमारे लिए प्रकट होगा। हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, परमेश्वर के इच्छाओं में करें। हम कुछ भी जीना चाहते हैं लेकिन प्रभु के इच्छाओं में जिएं और उसे देखने की इच्छा रखें, वो हमारे लिए प्रकट होगा। हम किसी भी दशा में हैं, कहीं भी हैं, वहाँ हम प्रभु को देखना चाहें, उस दशा में मसीह हमारे लिए प्रकट होगा और हमारे लिए आश्चर्य कर्मों को करेगा। प्रभु ने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, हाँ, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। निश्चित रूप से जो हमें गाली देते, गाली के बदले गाली नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, ऐसा वचन में लिखा गया है, यीशु ने यह सिखा दिया है। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमें दूसरों के लिए विनती करना चाहिए और परमेश्वर के साथ उसके वचन में अपनी तीव्रता को बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। अपने आप को इस संसार के हाथों में नहीं सौंपे। बाइबल क्या कहती है, दाऊद क्या कहता है भजन 31:15 में कि मेरा जीवन तेरे हाथ में है प्रभु। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि निश्चित रूप से जब हमारा जीवन प्रभु के हाथ में होता है तो वो हमें चलाता है, वो हमें आगे लेके चलता है। शायद हमें समझ में ना आए, हम मनुष्य में हैं, हड्डी और मांस में है, शायद हमें समझ में ना आए कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर जो भला का आत्मा है, जो भलाई का आत्मा है, वो हमारे लिए भलाई ही प्रकट करेगा। वो हमारे लिए सारे समस्याओं में भलाई ही को प्रकट करेगा और हमें जीवित रखकर अपनी महिमा लेगा। आमीन, आमीन, आमीन। तो परमेश्वर के जन, एक वचन में आपके लिए और पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और वहाँ पर लिखा है यशायाह 49 आयत अध्याय में और वचन 25 में लिखा है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो लिखा है, तो भी यहोवा यूँ कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे, दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा,
क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। ये बाइबल का वचन है। वो हमारे जीवन का उद्धार करेगा, हमारे फैमिली के लोगों का उद्धार करेगा, छुड़ाएगा और हमें ऊंचे स्थानों पर रखेगा। बाइबल क्या कहती है? जब हम परमेश्वर के हबक्कूक की किताब को अगर पढ़ें, अध्याय 3 वचन 18 में अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि वो हमारे पैरों को हरिणियों के पैरों के समान बना देता है। हालेलुया। खुदावन का आत्मा परमेश्वर हमारा बल मूल है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है हबक्कूक में। परमेश्वर के आयत को आप ध्यान दीजिएगा, वो हमें ऊंचे स्थानों पर रखना चाहता है, मुझे ऊंचे स्थानों पर रखना चाहता है, आपको ऊंचे स्थानों पर रखना चाहता है, क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ये लिखा है इब्रानियों 4 वचन 12 में। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार के समान है, जो आत्मा गूदे प्राण को आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को जांच लेता है। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। याद रखना है, वो हमारी ज़िंदगियों में जब प्रबल होता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा जब प्रबल होता है, तो हम शत्रुओं से भी प्रेम करने लगते हैं। हाँ, उसके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। गाली देने वाले को गाली नहीं देते, निंदा करने वालों को निंदा नहीं करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करने वाले बनते हैं। क्योंकि याद रखें, हमारा निवास स्वर्गीय स्थानों में होना चाहिए। हम प्रभु के साथ जीने वाले बने। याद रखो कि प्रभु हमें नाश होने के लिए नहीं प्रेम किया। उसने क्या कहता है बाइबल को अगर हम पढ़ें तो वहाँ वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुझे नहीं परंतु तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुझे चुन लिया है। आप कुछ लोग जानते हैं कि शायद मैं प्रभु के पास आ गया क्या? नहीं भाई बहन, वो हमारे पास आ गया। हम जब पाप में थे, गुनाह में थे, एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहाँ पर हमारे लिए निराशा, लड़ाई और गुनाह की आत्माएं प्रबल थीं, लेकिन प्रभु हमारे लिए आया, और जब आया तो हमें इस गड्ढे से हमें वो बाहर किया। भजन 30 में दाऊद इस बात की एक अच्छी व्याख्या देता है। भजन 30 वचन 1 में लिखता है कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरी सराहना करूँगा, तेरी बड़ाई करूँगा, क्योंकि तूने मुझे गड्ढे से खींच कर निकाला है और शत्रुओं को हम पर प्रबल नहीं होने दिया है। वचन 11 को अगर पढ़े, 30 के 11 को लिखा है कि तूने मेरे बिलाप को नित्य में बदल डाला है। 5 को अगर पढ़े तो लिखा है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। भजन 27 और 10 में लिखा है माता पिता हमें छोड़ देंगे या दुनिया हमें छोड़ देगी, परंतु परमेश्वर हमें कदापि नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम उसके करीब रहते हैं, क्योंकि वो भजन 27 वचन 1 में लिखा है कि परमेश्वर हमारा ज्योति और हमारा उद्धार है। हालेलुया। भजन 91 वचन 1 में लिखा है कि जो परम प्रधान की सामर्थ्य हाँ छाया में बैठता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसलिए वो क्या लिखा है भजन 91 का 14 आयत में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैंने उसको छुड़ा लिया है। तो वो उसने आपसे प्रेम किया है, आपसे उसने स्नेह किया है, इसलिए उसने आपको छुड़ा लिया है। बाइबल 125 का अगर 3 वचन पढ़ें तो आपको चौंकाने वाला शब्द मिलेगा, दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। हालेलुया। तो याद रखें कि प्रभु का जो एक एक वचन है वो जिंदा है, उस पर भरोसा रखने से हमें शांति मिलती है। यूहन्ना 14 वचन 27 ऐसा लिखता है कि मैं तुझे अपनी शांति दूंगा, दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है मैं वैसे नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। इसलिए हमें करना क्या चाहिए? यूहन्ना 15 वचन 7 में लिखा है, यदि मेरा वचन तुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं तो जो कुछ मांगे वो तेरे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर की ये आयतें सामर्थी हैं, हमें इन पर भरोसा रखकर प्रार्थना करनी चाहिए और निश्चित रूप से आज से आप में एक बड़े आश्चर्य कर्मों की शुरुआत होगी। मैं समझता हूँ, मैंने सुना कि कई लोग बीमारी में हैं, कई लोग दुर्बलताओं में हैं। प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ आप दुखी हैं, आप में से कुछ लोग दुखी हैं जिसको बीमारियों ने छुआ है, समस्याओं ने छुआ है। याद रखें, आपके बीच प्रभु प्रकट होने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके रोगों को छूने जा रहा है। प्रभु का सामर्थ्यवान प्रगटीकरण आपके ज़िंदगियों में आनंद देने जा रहा है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तेरे रोगों को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे रोगों को चंगा करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है निश्चित रूप से बंदी अब छुड़ाए जाएंगे, हाँ, और वो गड्ढे में ना मरेंगे और उन्हें रोटी की कमी ना होगी।
याद रखो वो प्रभु हमें आशीष देता है, हमारी ज़िंदगी को छुड़ाता है, हमें चैन और विश्राम देता है और ऊंचे स्थानों पर रखता है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, जो भी हमें आज देख रहे हैं, सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, आपके जीवनों को संतुलित करे, आपके ओंठों में परमेश्वर की बातें चलती रहें और आपके ओंठ सामान्य दशा में नहीं रहें। जैसे कि इब्रानियों वचन 13 में लिखा है कि हमारे ओंठों का जो फल है वो परमेश्वर ग्रहण करे। तो आप अपने आप को प्रार्थनाओं के साथ, और हमें भी याद रखें प्रार्थनाओं के साथ, हमारे फैमिली को याद रखें और कलीसिया के लिए विशेष प्रार्थना करते रहें, क्योंकि निश्चित ही एक बड़ा ही मिरेकल होने जा रहा है, एक बड़ा ही चमत्कार होने जा रहा है परमेश्वर हमारे लिए और हम सब के लिए करने जा रहा है। आमीन कहेंगे ऊंचे से, हालेलुया। प्रभु के जन, मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ हैं, वो इन सभी फैमिली, इन सभी परिवारों के लिए प्रभु विशेष अनुग्रह प्रदान करने जा रहा है। क्योंकि याद रखो एक बात, अगर आपको मैं कहूँ कि एक लहू बहने वाली स्त्री ने जब यीशु मसीह को छू लेती है तो वो कहती है कि मैंने मन में विश्वास किया है, मन में विश्वास किया और छू लिया, और प्रभु के अंदर जो एक सामर्थ्य है उसको ले लेती है वो विश्वास के साथ। तो ये दूरियां माने नहीं रखती कि हम आपसे बहुत दूर हैं या कैसे हैं। आप यदि विश्वास रखते हैं और इन वचनों पर आप अपना ध्यान लगाते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर आपके जीवनों को आशीषित करेंगे। एक वचन पढ़कर प्रार्थना करेंगे। हाँ, लिखता है वहाँ पर कि यशायाह 49 में और उसके 15 आयत में हम पढ़ेंगे आपके लिए। यशायाह 49:15 आयत इसी में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए या अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह भूल सकती है। ये एक संसार का नेचर है, संसार भूल सकता है। माता पिता भी अपने बच्चों को भूल सकते हैं या जन्माए हुए बच्चे को भूल सकते हैं, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये छोटी बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दुनिया हमें भूल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, जो यूसुफ की उस यात्रा को, जो उसने लगभग 13 साल की यात्रा में मिस्र के एक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है, शासन करता है, वो परमेश्वर जो दानियल को शेर की मान से निकाल सकते हैं, वो परमेश्वर जो सद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी से निकाल सकते हैं बगैर हानि के, वही परमेश्वर आज आपके साथ है। वही परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे फैमिली के साथ है और इस सेवकाई के साथ है। याद रखना है हम कि आप जानते हैं कि आप जिस सेवकाई के साथ हैं, परमेश्वर कहता है कि निश्चित रूप से, हे पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और जिस पर अधोलोक का फाटक कभी प्रबल नहीं होगा। अधोलोक का प्रभाव दिखता है, लेकिन याद रखो कभी वो प्रबल नहीं होगा, कभी वो उस पर भारी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बलवंत हाथों से हमें संभाल लेते हैं। इसलिए प्रभु के जन, आपको बहुत बहुत आशीष मिले और जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपका भागदान बने, और जहाँ जहाँ पर भी आपके शरीर में रोग और पीड़ाएं हैं, दुर्बलताएं हैं, मैं प्रार्थना करूँगा कि आज आपके ज़िंदगी को प्रभु आशीष दे और आपके ज़िंदगी से हर वो प्रॉब्लम, सारी समस्याएं, दुर्बलताएं वो दूर हों। एक बात और मैं कहूँगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। निश्चित ही वो हम सबको संभालेगा और अपने अनुग्रह की भरपूरी की दशा में हमें लेके चलेगा। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।